नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द फार्मिंग टिप्स में। किसान साथियों, रोपाई का समय आ चुका है, रोपाई का काम स्टार्ट हो चुका है। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक भी रोपाई पर ही है। रोपाई से पहले और रोपाई के समय आपको किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, इसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए पूरा देखना है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर अपनी उपज को 35 क्विंटल तक ले जा सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि जिस नर्सरी को हम रोपाई करने वाले हैं उसमें किसी भी प्रकार का रोग ना हो, कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, तना छेदक वगैरह कोई भी रोग ना हो। देखिए, कई किसान सोचते हैं कि थोड़ा बहुत रोग है तो वो रोपाई करने के बाद चला जाएगा और फिर खड़ी फसल में 15 से 20 लीटर की टंकी को उठाकर स्प्रे करना पड़ जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपकी नर्सरी में कोई भी रोग ना लगा हो तो भी आपको एक बढ़िया सा फंगीसाइड और बढ़िया सा कीटनाशक, जैसे कीटनाशक में आप कोराजन ले सकते हैं, फंगीसाइड में स्प्रिंट ले सकते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आपको एक बार 2 दिन पहले रोपाई के स्प्रे करवा ही देना है। साथ ही अगर आपकी नर्सरी की जड़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और आप उखाड़ते समय ये जड़ें टूटती हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा चिपको लेना है। बढ़िया वाला चिपको जो आपको 100 ml का लगभग 100 रुपये में मिल जाएगा। तो इसे आपको रेत के साथ मिक्स करके नर्सरी में, जितने एरिया में नर्सरी है उतने एरिया में आपको छिड़क देना है। इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपकी नर्सरी की जड़ें टूटनी बंद हो जाएगी। ये काम आपको 24 से 48 घंटे पहले ही कर देना है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, हम रोपाई के पहले डीएपी डालते ही हैं, तो इस डीएपी में आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा प्री इमर्जेंट हेर्बिसाइड मिला देना है। जैसे पाइराजोसल्फ्यूरान-इथाइल 10% WP फॉर्म में आता है, आप बढ़िया एक कंपनी का ले लीजिए, या फिर आप प्रेटिलाक्लोर 37% में आता है या 50% में आता है, उसका उपयोग भी कर सकते हैं। ये प्री इमर्जेंट हेर्बिसाइड जो क्या करता है, जो खरपतवार होते हैं उनके बीजों के जर्मिनेशन को रोक देता है, जिससे ये खरपतवार नहीं उग पाते हैं। और आप तो जानते ही हैं ये खरपतवार हमारे फसलों के लिए कितने ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि रोपाई के समय हमारे नर्सरी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, 1/3 हिस्सा, उसे आपको काट देना है। क्या होता है, जो मादा पतंग कीटें होती हैं जो तनाछेदक कीटों को जन्म देती हैं, वो उसी ऊपरी हिस्से में अंडे दे देती हैं। जब ये कीट इन अंडों से बाहर निकलते हैं तो ये अपने भोजन के लिए पौधे के तने में घुसकर तने के कोमल भाग को खा जाते हैं। अगर इन अंडों को नष्ट नहीं किया गया तो तनाछेदक कीटों का अटैक बहुत जल्द ही देखने को मिल जाता है। इसीलिए आपको ऊपर के 1/3 हिस्से को काटकर फेंक देना है। साथ ही आपको रोपाई एक निश्चित अंतराल में करनी है, जिससे हमारे पौधों को अधिक कल्ले देने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। जब हम पौधों की रोपाई ज़्यादा नज़दीक में कर देते हैं तो हमारे जो पौधे होते हैं वो एक दूसरे से चिपकते हैं, जिनसे काफ़ी ज़्यादा रोग आते हैं, जिससे हमारी उपज काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। रोपाई के बाद आपको जो पहली खाद है वो आपको, यदि आपने कम दिनों की फसल लगाई तो आपको 8 से 10 दिनों के बाद देनी है, और यदि ज़्यादा दिनों की फसल लगाई है तो 10 से 12 दिनों के बाद दे देना है। रोपाई के समय अगर आप डीएपी डाल चुके हैं तो आपको डीएपी डालने की पहली खाद में कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, म्यूरेट ऑफ पोटास ले लेना है, एक बढ़िया सा ग्रोथ प्रमोटर ले लेना है और एक कीटनाशक ले लेना है जो दानेदार फॉर्म में आता है, वीटाको, बरोज, फटेरा, आपको किसी भी एक कीटनाशक को ले लेना है। फिर पहले खाद में उसे मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके आपको छिड़काव कर देना है। प्री इमर्जेंट हेर्बिसाइड डालने के बाद भी कुछ खरपतवार एक आध दो उगाते हैं, तो आपको क्या करना है, 15 से 20 दिनों के बाद नॉमिनी गोल्ड, तारक या फिर नरकिस जो हेर्बिसाइड आता है, पोस्ट इमर्जेंट हेर्बिसाइड आता है, उनमें से किसी एक का आपको स्प्रे कर देना है। इससे सभी खरपतवार एक ही बार में नष्ट हो जाएंगे, जिससे हमारी फसल स्वस्थ बने रहेंगे। बाकी आपको अपनी फसल में कब कब खाद डालना है, कितनी कितनी मात्रा में डालना है, कौन कौन सी चीज़ें मिलाना है, ये सारी बातें मैं एक नए आने वाले वीडियो में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन पहुँचे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।